अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नवाजिश एंड यू आर वाचिंग ऑफलोड लर्निंग। गाइस, अगर तो आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। गाइस, पिछले कुछ टाइम से मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि एड्स नहीं चल पा रहे, एड्स ब्लॉक हो गए हैं। तो मैंने जो है आज की जो वीडियो वो जस्ट उन लोगों के लिए बनाई है जिनका एड अकाउंट काम नहीं कर रहा, जिनका एड अकाउंट काम नहीं कर रहा या जिनका बिजनेस मैनेजर काम नहीं कर रहा। तो स्टार्ट ऐसे करेंगे कि आप जब फेसबुक लॉग इन करते हैं, अपने बिजनेस मैनेजर में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक रेड कलर का एक मार्क मिल जाता है या एरर जिसको कह सकते हैं, और जिसका मैसेज ये होता है कि आप एड्स रन नहीं कर सकते। तो गाइस, ये क्यों होता है और ये कब होता है और इसको हमें कैसे रिजॉल्व करना पड़ता है, ये इसके क्या ऑल्टरनेट्स होते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है कि हम नॉर्मली अपने किसी टिप के ऊपर बात कर रहे होते हैं, किसी फीचर के ऊपर बात कर रहे होते हैं, लेकिन आज हम जो चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि जब हमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमने उसको कैसे रिजॉल्व करना है। तो गाइस, सबसे पहले हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से हमें ये मैसेज मिलता है कि आप एड्स रन नहीं कर सकते या आपका एड अकाउंट डिसेबल्ड हो गया। तो गाइस, इसकी दो इंपॉर्टेंट रीजंस होती हैं। दोनों रीजंस को जो है वो हमें अकाउंट फॉर करना पड़ता है, हमें डील करना पड़ता है, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप कहां पे प्रॉब्लम जो है वो देख रहे हैं या आपको कहां पे जाके अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है। नंबर 1 रीजन ये है कि आपका एड अकाउंट डिसेबल हो जाता है। एड अकाउंट डिसेबल होने का मतलब यह है कि आप जिस एड अकाउंट के थ्रू काम कर रहे हैं वो खत्म कर दिया गया है, वो सस्पेंड कर दिया गया या वो डीएक्टिव कर दिया गया या डिसेबल कर दिया गया है। तो समझने की ये बात है कि वो डिसेबल क्यों हुआ, पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि उसके डिसेबल होने की रीजन क्या क्या हो सकती है, फिर हम उसके ऑल्टरनेट के ऊपर जाएंगे या हम उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो गाइस देखें, एड अकाउंट आपका इसलिए डिसेबल हो जाता है कि जब आपकी तरफ से फेसबुक को ये मैसेज चला जाए या उसको ये एक थॉट मिल जाए कि यहाँ पे कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है। फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी से क्या मतलब है, जहां पे फ्रॉड हो रहा हो। फ्रॉड होने का क्या मतलब है, आई नो कि आप कोई फ्रॉड नहीं करने के लिए बैठे, आप अपनी कैंपेन्स को रन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन फेसबुक को इस बात का बिल्कुल नहीं पता कि आप बाय विश फ्रॉड कर रहे हैं आपके साथ या आपसे गलती हो रही है। तो गाइस, 99 केसेस में ऐसा होता है कि आपसे गलती हो रही होती है, लेकिन उसका इंपैक्ट फेसबुक ऐसे लेता है कि आप उसके साथ फ्रॉड कर रहे हैं। होता क्या है, जब आप कोई एड रन करते हैं, ठीक है, तो जब उसकी पेमेंट कटने का टाइम आ जाता है, उस एड अकाउंट में जब पेमेंट कटने का वक्त आ जाता है, तो गाइस जब वो फेसबुक आपके बैंक को कांटेक्ट करता है तो उसको वहां से पेमेंट नहीं मिलती। मैं आपको मजीद इसको सिंप्लीफाइड कर देता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। नॉर्मली आपके एड अकाउंट के ऊपर एक डेबिट कार्ड लगा हुआ होता है। 99.9 केसेस में आप सारे लोग क्या करते हैं, आप डेबिट कार्ड को इंसर्ट कर देते हैं। जब आप डेबिट कार्ड को इंसर्ट करते हैं अपने एड अकाउंट में, तो जब वहां से बिल कटने की बारी आती है या जब वो वक्त आ जाता है कि जब फेसबुक आपके अकाउंट से पेमेंट विड्रॉ करना चाहता है, तो आपका ऑनलाइन सेशन बैंक की तरफ से ऑफ होता है। कहने का मतलब यह है कि आपके बैंक की तरफ से एक सर्विस होती है जिसको आपको एनेबल रखना पड़ता है। उस वक्त रखना पड़ता है जब आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करवाना चाह रहे होते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं। तो लेकिन होता क्या है कि फेसबुक जब उस टाइम पे कांटेक्ट करता है आपके बैंक को, आपने इन एडवांस हेल्पलाइन पे कॉल करके अपने बैंक अकाउंट से ये वाली सर्विसेज एक्टिवेटेड नहीं करवाई होती, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी तरफ से जाने वाला हर मैसेज फेसबुक को ये लगता है कि देखो इस बंदे ने ऐड रन किया लेकिन हमें पेमेंट नहीं दी। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि ये डेबिट कार्ड है। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करेंगे तो आप इन सारी चीजों से बच जाएंगे। मैं इसके ऊपर दोबारा आता हूं। देखें गाइस, समझने की ये बात है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जितने भी बैंक्स हैं जो आपको डेबिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग की फैसिलिटी देते हैं, उनकी ये पॉलिसी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तमाम बैंक्स को कि आपने ऑनलाइन शॉपिंग फीचर इनेबल उस वक्त करना है, ऑनलाइन शॉपिंग सेशन उस वक्त ऑन करना है जब आपको कस्टमर खुद कहे, आपको हेल्पलाइन पे कॉल करके बोले। लेकिन आप ऐसा नहीं करते, आप ये नहीं कहते कि हमारी फेसबुक की पेमेंट होने लगी है, प्लीज हमारा ऑनलाइन शॉपिंग जो सेशन है उसको ऑन कर दीजिए। आई नो कि आपको थोड़ा सा टेक्निकली प्रॉब्लम कर रहा है, आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए कि जब फेसबुक की बिल कटने की बारी आती है या पेमेंट विड्रॉ करने की बारी आती है तो आपने हेल्पलाइन पे कॉल नहीं की होती, जिसकी वजह से आपका ऑनलाइन सेशन ऑफ रह जाता है। यानी कि ऑनलाइन पेमेंट वाला जो फीचर है आपका आपके बैंक की तरफ से वो ऑफ रह जाता है। जब वो ऑफ होता है तो वो सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, जिसकी वजह से फेसबुक समझता है कि यार ये बंदा जो है हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है, ये पेमेंट नहीं दे रहा। हालांकि आपकी ऐसी इंटेंशन नहीं है, आपको सिर्फ नॉलेज नहीं है कि आपने डेबिट कार्ड इंसर्ट किया है और डेबिट कार्ड का ऑनलाइन सेशन ऑन नहीं करवाया। तो आपने क्या करना है, अपने बैंक को हेल्पलाइन पे कॉल करनी है और उनको बोलना है कि हमारा ऑनलाइन सेशन ऑन कर दें या एक्टिवेट कर दें। तो वो 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए ऑन करेगा। उसके थ्रू अगर तो आपकी पेमेंट हो जाती है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर
उस टाइम ड्यूरेशन के बाद आपको फेसबुक अटेम्प्ट करता है और आपका सेशन ऑन नहीं है तो वो आपका ऐड अकाउंट सस्पेंड कर देगा या डिसेबल कर देगा। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन ये भी है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने हेल्पलाइन के ऊपर कॉल नहीं करते लेकिन स्टिल उनका सेशन ऑटोमेटिकली ऑन रह जाता है, तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं आती। जब पेमेंट ड्यू होती है, फेसबुक पेमेंट करना चाहता है, उनका बैंक उनको अलाउ कर देता है क्योंकि वो अभी इस कैटेगरी में फॉल नहीं हुए। लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने बैंक को ये आर्ग्यू करना है, उनको अपनी ये बात जरूर समझानी है कि हमें इस वक्त अपना जो है ऑनलाइन सेशन एक्टिवेटेड रखना है 2 दिन या 3 दिन। जब भी आपकी पेमेंट ड्यू हो जाती है वो आपको आपके ऐड अकाउंट के अंदर ही पता चलेगा। तो गाइज मैं अपनी बात को मजीद सिंप्लीफाई कर देता हूं, थोड़ा सा और इलाबोरेट कर देता हूं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने तमाम बैंक्स को ये ऑर्डिनेंस जारी किया है या ये उनकी रेगुलेशन है कि आप ऑनलाइन सेशन ऑटोमेटिकली हर वक्त ऑन नहीं रखेंगे, सिर्फ उस कस्टमर का ऑन रखेंगे जो कि आप लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं हेल्पलाइन पे कॉल करके। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि कुछ लोगों का टेम्परेरीली या परमानेंटली ऑनलाइन सेशन ऑफ कर दिया गया है, लेकिन वक्त के साथ साथ जो लोग रह गए हैं उनको भी इसी कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। तो अगर तो आप अपना डेबिट कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो ऑनलाइन सेशन ज़रूर एक्टिवेट कराएं अपने बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करके, क्योंकि स्टेट बैंक ने उनको मना किया हुआ है। लेकिन वो किसके लिए इनेबल करेंगे, जो उनको हेल्पलाइन पे कॉल करेगा। तो गाइज अगर आप इस वाले सिनेरियो से बचना चाह रहे हैं, अपने ऐड अकाउंट को जो है वो इनेबल रखना चाह रहे हैं, तो आपको क्या चाहिए, आप अपने कार्ड को क्रेडिट कार्ड में कन्वर्ट करें। अपने बैंक को कॉल करें और उनको बोलें कि मुझे एक क्रेडिट कार्ड बनवाना है, जिसकी वजह से आपको ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी और ना ही आपका ऐड अकाउंट डिसेबल होगा या टेम्परेरीली या परमानेंटली सस्पेंड नहीं किया जाएगा। लेकिन चलिए अपनी बात को थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं कि अगर आपका अकाउंट डिसेबल हो गया तो क्या करें। हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, एड्स रन करना छोड़ दें, क्लाइंट्स को कह दें कि जी हमारा तो अकाउंट ब्लॉक हो गया, उसके ऊपर आपका क्या इंप्रेशन आएगा। हमारे पास इसके कुछ ऑल्टरनेट्स होते हैं। तो अब हम इसके सोल्यूशन की बात करते हैं। देखें गाइस, नंबर 1 सोल्यूशन ये है कि आप एक न्यू ऐड अकाउंट क्रिएट करें। न्यू ऐड अकाउंट आपका क्रिएट हो जाता है अगर आप अपने बिजनेस सेटिंग्स में जाएं और वहां पे अपने जो भी आपके ऐड अकाउंट वाला जो एक कॉलम आता है वो मैं आपको अपनी स्क्रीन के साथ भी शेयर करके दिखा दूंगा कि वहां पे जाने के बाद आप अपना नया ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। और इसका दूसरा सोल्यूशन क्या है कि आप अपने इस ऐड अकाउंट के लिए अपील कर सकते हैं, फेसबुक को अपील करते हैं कि मेरा ये ऐड अकाउंट प्लीज खोल दीजिए, मैं फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं कर रहा या मैं आपके साथ अपना कोई ऐसा बिहेवियर नहीं रखना चाहता जिससे आपको ये इंप्रेशन हो कि मैं आपके साथ फ्रॉड कर रहा हूं या पेमेंट नहीं करना चाहता। आप वहां पर रिक्वेस्ट करते हैं, आप वहां पे अपील करते हैं कि प्लीज मेरा अकाउंट जो है वो इनेबल कर दें। तो गाइस ये 2 सोल्यूशन है पहली सिचुएशन की जब आपका ऐड अकाउंट डिसेबल हो जाता है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 2 ऑल्टरनेट्स मैंने आपको बताए। नंबर 1 कि आप न्यू ऐड अकाउंट बनाएंगे एंड नंबर 2 आप जो है वो अपने सेटिंग्स में जाएंगे और वहां पे एक दूसरी अपील करेंगे, यानी कि अपील करेंगे कि रिक्वेस्ट करेंगे फेसबुक को कि आप आपका ऐड अकाउंट इनेबल कर दे। तो गाइस ये दोनों तरीके मैं आपके साथ शेयर करता हूं अपनी स्क्रीन में जाके, और स्क्रीन शेयर करने के बाद मैं आपके साथ अपनी दूसरी रीजन शेयर करूंगा जिसकी वजह से आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक हो जाता है या आप एड्स रन नहीं कर पाते। तो गाइस रीजन 1 के जो 2 ऑल्टरनेट्स हैं वो दोनों के दोनों मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करके आपको शो करता हूं और बताता हूं कि आप कैसे अपने ऐड अकाउंट को इनेबल कर सकते हैं या दूसरा ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स जंप इनटू माय स्क्रीन। अच्छा जी, देखें गाइस कि सबसे पहले हमें क्या करना है। एज़ पर सिचुएशन हमारा ऐड अकाउंट जो है वो डिसेबल्ड हो गया है, ठीक है। उसके ऊपर एडवर्टीज़मेंट की एक्सेस वापस ले ली गई है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है ऐड रन करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखें लेफ़्ट वर्टिकल कॉलम में सेकंड लास्ट सेटिंग जो मुझे नज़र आ रही है दैट इज़ बिजनेस सेटिंग्स, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ सेटिंग्स को हम देखेंगे कि हमारे पास ऐड अकाउंट की फर्दर क्या ऑप्शंस आ रही हैं। देखें गाइस, यहाँ पे फाइनली लैंड करने के बाद मैं इस बिज़नेस इंफॉर्मेशन में चला जाता हूँ, ठीक है। और ये मुझे बता देगा कि मेरे पास ऐड अकाउंट की लिमिट कितनी है। ये देखें, ये मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, ऐड अकाउंट क्रिएशन लिमिट। क्या मतलब है कि मैं इस बिज़नेस मैनेजर में रह के 3 ऐड अकाउंट बना सकता हूँ, ठीक है। 3 ऐड अकाउंट बना सकता हूँ किस बिजनेस मैनेजर में रह के, बिलाल अकरम का जो बिजनेस मैनेजर है, ठीक है। बात समझ आ रही है। पहले ये लिमिट 5 हुआ करती थी लेकिन अब ये
3 की लिमिट हो चुकी है। आई नो कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे 1 लिखा आ रहा होगा, ठीक है, ऐड अकाउंट क्रिएशन लिमिट 1 आ रहा होगा। तो इस 1 को वो 2 या 3 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगर मैं ऐड अकाउंट के ऊपर जाता हूँ और ऐड अकाउंट्स में जाने के बाद आपका यहाँ पे एक ऐड अकाउंट आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है गाइज, और उसको आप अगर सिलेक्ट कर दें और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इस टॉगल के ऊपर क्लिक करें और व्यू पेमेंट मेथड करेंगे तो यहाँ पे आपका कुछ बैलेंस शो हो रहा होगा, ठीक है, मीन्स कि आपका कितनी अमाउंट रिमेनिंग है जो कि आप लोगों ने पे करनी है। तो अगर वो अमाउंट कोई भी मतलब 0 से ज़्यादा है, मीन्स अगर इवन कि वहाँ पे 100 रुपये भी बैलेंस है या 300 भी अगर आपका बैलेंस है कि आपने ये 300 रुपये पे करने हैं, तो आपने फ़ौरन से उसको पे नाउ के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये स्क्रीन ज़रा थोड़ा सा टाइम ले रही है, इंटरनेट की वजह से ये रीलोड होता है, तो मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए अमाउंट ड्यू 6000। अब मैं इसको अगर पे नाउ कर दूंगा ना, तो मैं जैसे पे नाउ के ऊपर क्लिक करूँगा सारा जो है वो ट्रांजैक्शन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। और उसके बाद मुझे यहाँ पे जो हमें 1 की लिमिट जिन लोगों को नज़र आ रही थी वो उनको फ़ौरन से कितनी नज़र आने लग जाएगी, मोर देन 1। कहने का मतलब ये कि वो 3 लिमिट में चला जाएगा या 5 की लिमिट में चला जाएगा। ये लिमिट 1 की जिन लोगों को नज़र आ रही है वो जब पे नाउ कर देंगे, पेमेंट कट जाएगी, पैसे कट जाएंगे, पेमेंट हो जाएगी सक्सेसफुली, तो वो ऐड क्रिएशन लिमिट उनकी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये पहली चीज़ आपने चेक करनी है कि आपकी ऐड अकाउंट क्रिएशन लिमिट क्या आ रही है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि यहाँ से वापस अपने ऐड अकाउंट्स में जाना है, ठीक है, और इस ऐड के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। कंसिडर कर रहे हैं ये कि हमारा ये वाला ऐड अकाउंट ब्लॉक हो गया है, ठीक है, डिसेबल हो गया, अब हम न्यू ऐड अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड आई रिमेंबर कि मैं आपको ऑलरेडी ये पूरा यहाँ पे समझा चुका हूँ कि ऐड अकाउंट कैसे बनता है, ठीक है। ऐड एन ऐड अकाउंट, ये कहने का मकसद है कि आपके किसी और बिजनेस मैनेजर, यानी कि आप किसी बिजनेस मैनेजर के एडमिन हैं, ठीक है, बिलाल अकरम के अलावा, तो उधर जो भी आपके ऐड अकाउंट पड़े हुए हैं, अगर आप उनको इस बिजनेस के अंदर लाना चाह रहे हैं, बिलाल अकरम वाले के अंदर, तो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे उसकी आईडी एंटर कर देंगे, यानी कि ऐसा ऐड अकाउंट जो बिलाल के साथ अभी तक ऐड नहीं है, किसी फ्रेंड के पास आपका पड़ा हुआ है बिजनेस मैनेजर, उसके अंदर एक ऐड अकाउंट है, आप अगर उसकी एक्सेस लेना चाह रहे हो तो उसकी यहाँ पे आप आईडी एंटर कर दोगे और ऐड एन ऐड अकाउंट कर दोगे, तो आपको विदाउट वेरिफिकेशन वो ऐड अकाउंट मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि आप बिलाल अकरम के भी एडमिन हो और आप उस बिजनेस मैनेजर के भी एडमिन हो, इसलिए ये विदाउट एनी वेरिफिकेशन सेटल हो जाएगा। और यहाँ से जो सेकंड ऑप्शन आती है वो ये आती है कि आप किसी को एक्सेस दे रहे हो अपने ऐड अकाउंट की, ठीक है, यानी कि यहाँ पे आप इसको क्लिक करोगे तो आपके पेजेस आने लग जाएंगे और आपके ऐड अकाउंट आने लग जाएंगे, तो आप इसकी एक्सेस उठा के किसी और को दे देंगे, इसको भी छोड़ दें, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। थर्ड वन इज़ इंपॉर्टेंट, क्रिएट न्यू ऐड अकाउंट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से 0 से अपना न्यू ऐड अकाउंट बनाएंगे और नेक्स्ट करेंगे तो आप पेमेंट मेथड में जाएंगे और पेमेंट मेथड में आपने क्या करना है, कोशिश करनी है क्रेडिट कार्ड को आपने एंटर करना है। दिस इज़ फर्स्ट सोल्यूशन, दिस इज़ फर्स्ट ऑल्टरनेट। दूसरा ऑल्टरनेट क्या होता है आपके पास कि आपने जो है वो अपनी एक अपील करनी है। अपील करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है गाइस, वो यहाँ पे आपने अपनी प्रोफाइल में जाना है, ठीक है। प्रोफाइल में जाने के बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने किसी पेज में चले जाएं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से होम पे हूँ और मैं अपने ऑफलोड लर्निंग के पेज पे चला जाता हूँ। ओके फाइन, देखें यहाँ से मैं आ गया हूँ अपने पेज में और पेज में आने के बाद मेरे पास यहाँ पे कुछ डिफरेंट ऑप्शंस आने लग गई हैं, ठीक है। इनको यहाँ पे देखने के बाद आपने सही तरीके से सर्च करना है कि आपके पास सेटिंग्स का ये कॉलम एक आना चाहिए और सेटिंग्स में आने के बाद आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे डिफरेंट सी नज़र आएंगी, मीन्स कि ये एक्टिविटी लॉग आ गई, उसके बाद आपके पास ये पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री आ गई, पेमेंट्स आ गई और ये वो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पेज
पेज सपोर्ट इनबॉक्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने ऐड अकाउंट जो डिसेबल हुआ है उसके अंदर जो भी पेज है, यानी कि ऐड अकाउंट किसी पेज को ही ऐड लगाने के लिए आप यूज़ कर रहे हैं ना, तो उस पेज में गए, उस पेज की सेटिंग्स में गए और उसके बाद यहाँ पे पेज सपोर्ट इनबॉक्स में आप आ गए, ठीक है। यहाँ पे इनबॉक्स में आने के बाद आपको ये पता चलेगा कि जो भी, अगर तो आपका ऐड अकाउंट ब्लॉक हुआ है, डिसेबल हुआ है, आपको यहाँ पे कोई ना कोई उसकी एक्टिविटी ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे सपोर्ट इनबॉक्स में कोई एक्टिविटी नहीं मिलती, कोई नोटिफिकेशन फेसबुक की तरफ से नहीं आता, तो आपने क्या करना है, इस टॉगल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और उसके बाद हेल्प एंड सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है। जब आप हेल्प एंड सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपको एक सपोर्ट इनबॉक्स के ऊपर जाना है। यहाँ पे आपको वो चीज़ें नज़र आ रही होंगी अगर तो आपकी कोई वॉलेशन है या आपको कोई आपने पॉलिसी को ब्रीच किया है। अगर यहाँ पे भी आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलती तो थर्ड जो आपका स्टेप होगा वो अगेन हेल्प एंड सपोर्ट पे आपने जाने रिपोर्ट अ प्रॉब्लम कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप अपील करेंगे। अपील करने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, समथिंग वेंट रॉन्ग, और वो क्या रॉन्ग हुआ है आपको यहाँ पे अपनी सारी जो है वो डिटेल्स लिख देनी है, ठीक है। अब आप यहाँ पे अपील करने जा रहे हैं, आप रिक्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं फेसबुक को कि आपका ऐड अकाउंट डिसेबल हो गया है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से आप चूज़ कैटेगरी करेंगे या चूज़ एरिया करेंगे। यस, आपके एड्स में प्रॉब्लम आ रही है, आप ऐड को सिलेक्ट करो और उसके बाद आपने ये दिखाना है अकाउंट इशू, बिकॉज दिस इज़ योर ऐड अकाउंट इशू, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा ऐड अकाउंट मिसिंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है या किसी ने हैक कर दिया है। दूसरी ऑप्शन है कि कांट एक्सेस ऐड अकाउंट और क्रिएट एड्स, एंड थर्ड कांट अपडेट एंड ऐड अकाउंट इंफॉर्मेशन। चलिए हम इसको अदर कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब गाइज ये जो डिटेल्स वाला जो एक बॉक्स आ गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे आपने अपनी सारी डिटेल्स को मेंशन करना है। ये मैंने एक वर्ड डॉक्यूमेंट में एक अकाउंट की अपील जो है वो टाइप करके रख दी है, ठीक है। आप इसको वीडियो को स्टॉप करके भी देख सकते हैं कि ये मैंने क्या लिखा हुआ है, लेकिन टाइम सेव करने के लिए चलिए मैं इसको कर देता हूँ। डियर कंसर्न, ठीक है, और माई नेम इज़ बिलाल अकरम एंड आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। आई ओन एन ऐड अकाउंट ID, ठीक है। जो आपका ऐड अकाउंट जो ब्लॉक हुआ है ना, उसकी बिजनेस सेटिंग्स में आप जाके देखेंगे अकाउंट ID क्या है। उस अकाउंट ID को यहाँ पे आप मेंशन करोगे ताकि फेसबुक उस यूनिक ID को एकदम से प्रोसेस कर ले और आपकी इशू को जल्दी रिजॉल्व करे। टू रन एड्स ऑन फेसबुक, ठीक है। यहाँ पे उसे बड़ी आपने दी ये टोन देखने की है, मैं किस तरीके से लिखना चाह रहा हूँ, ठीक है, और मैं क्या लिख रहा हूँ। बड़ी आपने रिक्वेस्टिंग एक मैनर में उससे बात करनी है। अनफॉर्चुनेटली दिस एड अकाउंट इज डिसेबल्ड due to some reasons that I don't know. I have paid the outstanding balance to Facebook. अगर आपने इसको पे कर दिया है तो kindly review my ad account and make it enable again. Thanks. और यहाँ पे आपने स्क्रीनशॉट लगा देना है उस रेड ट्रायंगल का, ये येलो ट्रायंगल का, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, जहाँ पे लिखा आ रहा है यू आर नॉट नो लॉन्गर अनेबल टू रन एड्स, या जो भी आपको मैसेज आ रहा है, एक रेड कलर का बॉक्स होगा, उसका स्क्रीनशॉट लें और यहाँ पे उसको आप ऐड कर दें और सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद आपको वेट करना है फॉर 1 day to 7 वर्किंग डेज। 7 से 8 दिन आपको बिजनेस डेज इसके लिए वेट करना है। लेकिन गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको 7-8 दिन के अंदर रिप्लाई आ जाए। मेरे पास कुछ ऐसे भी ऐड अकाउंट हैं या ऐसे भी बिजनेस मैनेजर्स हैं जिनको बहुत साल हो गए हैं और वो अभी तक इनेबल नहीं हुए या वो वापस एक्टिव नहीं हुए। लेकिन इसकी एक की होती है, की ये होती है कि इसको अपील करने के बाद आपका जो पेज सपोर्ट इनबॉक्स था, यानी कि अगर मैं आपके साथ बात करूं कि जो हमारा एक यहाँ पे हमें जो एक चीज़ मिल रही थी, ठीक है, पेज सपोर्ट इनबॉक्स, ठीक है, जो भी आप अपील करेंगे वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको पेज सपोर्ट इनबॉक्स में आपकी अपील सबमिट कराने के बाद यहाँ पे डिस्प्ले होगी और इसी के आगे आपको मज़ीद एक चैट बॉक्स मिल जाएगा टाइप करने के लिए। वहाँ पे आपने रोज़ या कम से कम 2 दिन के बाद यहाँ पे आके लिख देना होगा, प्लीज़ रिव्यू माय प्रोफाइल, प्लीज़ रिव्यू माय ऐड अकाउंट, प्लीज़ रिव्यू माय ऐड अकाउंट। तो करते करते एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब वो आपकी इस अकाउंट को, इस ऐड अकाउंट को ज़रूर रिव्यू करेगा और आपको रिस्पॉन्ड बैक ज़रूर करेगा। तो गाइज़ ये 2 ऑप्शंस थी हमारे पास डील करने के लिए जब हमारा ऐड अकाउंट डिसेबल हो जाता है।
तो गाइज ऐड रन ना करने के लिए जो हमारे पास सेकंड रीजन आ जाती है, जिसको दूसरी रीजन कहते हैं, वो ये है कि आपका बिजनेस मैनेजर इटसेल्फ सस्पेंड हो जाए या डिसेबल हो जाए। बात समझ आ रही है? पहले केस में क्या था, आपका सिर्फ ऐड अकाउंट जो है वो डिस्टर्ब हुआ था या वो डिलीट हुआ था या डिसेबल हुआ था, लेकिन अब बिजनेस मैनेजर इटसेल्फ मींस इट्स अ बिगर लॉस और इट्स द वर्स्ट सिचुएशन, यू कैन से दैट, कि आप इस बहुत बुरी सिचुएशन में फंस गए हैं कि आपका पूरा बिजनेस मैनेजर सस्पेंड हो गया है। जिसका क्या मतलब है, जिसके अंदर एडेड तमाम पेजेस जो है आप उनको एक्सेस नहीं कर सकते, आपके तमाम ऐड अकाउंट्स जो उसके अंदर थे उनको आप एक्सेस नहीं कर सकते, जो डेटा आपने दूसरी कंपनीज के साथ या क्लाइंट्स के साथ शेयर किया है वाया बिजनेस मैनेजर, आप उसको अप्रोच नहीं कर सकते। तो ये सेकंड रीजन है जिसकी वजह से आप ऐड रन नहीं कर सकते। लेकिन इसके भी कुछ ऑल्टरनेट्स हैं। समझिए आगे कि ऐड रन ना करने के लिए जो पहली रीजन थी उसमें क्या था, आपका ऐड अकाउंट डिसेबल हो गया था क्योंकि आपने पेमेंट सही नहीं की थी। अब जो बिजनेस मैनेजर आपका सस्पेंड हुआ है या बिजनेस मैनेजर आपका डिसेबल हुआ है, उसकी क्या रीजन है गाइस? उसकी ये रीजन होती है कि आपने फेसबुक के टर्म्स एंड कंडीशंस या कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स को ब्रीच किया है। आपने टर्म्स एंड कंडीशंस को वायलेट किया है, जिसकी वजह से आपका पूरा बिजनेस मैनेजर खत्म कर दिया गया है। या अगर आपने टर्म्स एंड कंडीशन को ब्रीच नहीं किया, उनको वायलेट नहीं किया, जो दूसरी ऑप्शन बचती है वो ये है कि आपका एक ऐड अकाउंट बंद होने के बाद जो दूसरा आपने बनाया था वो भी टेम्परेरीली ब्लॉक कर दिया गया है। समझ आ गई? पहली कंडीशन में क्या था, पहली रीजन में क्या था, जस्ट आपने पेमेंट सही नहीं की तो आपका ऐड अकाउंट डिसेबल हो गया। लेकिन अगर आपका एक से ज्यादा ऐड अकाउंट डिसेबल हो जाएं, क्योंकि एक ऐड अकाउंट अगर डिसेबल हो गया तो आपके पास मार्जिन होता है, आपने अपील किया या ऑल्टरनेट बनाया। अगर आपके सारे के सारे ऐड अकाउंट एक बिजनेस मैनेजर के अंदर खराब है या उनकी पेमेंट नहीं हुई या वो डिसेबल हुए हैं, तो गाइस होगा क्या कि ऑटोमेटिकली आपके जितने ऐड अकाउंट्स थे वो लिंक थे एक बिजनेस मैनेजर के साथ। तो फेसबुक ये समझेगा कि यार इस ऐड अकाउंट के साथ दूसरा ऐड अकाउंट, दूसरे के साथ तीसरा ऐड अकाउंट, करते करते आपके जितने ऐड अकाउंट्स हैं वो सारे डिसेबल हो जाएंगे और उस बिजनेस मैनेजर की जो आइडेंटिटी होगी या उसकी जो ऑथेंटिकेशन होगी वो डाउटफुल हो जाएगी। तो फेसबुक इटसेल्फ बिजनेस मैनेजर को उठाएगा और उस पूरे बिजनेस मैनेजर को ब्लॉक कर देगा या डिसेबल कर देगा, जिसकी वजह से आप एड्स रन नहीं कर सकते। अब समझना यह है कि हमारे पास वो कौन से ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको हम वॉयलेट नहीं कर सकते। तो गाइस अगर फेसबुक की टर्म्स एंड कंडीशन में आप जाएं तो आपको एक लंबी लिस्ट मिल जाएगी कि आप फॉर एग्जांपल अल्कोहल को प्रमोट नहीं कर सकते, आप वेपन्स को नहीं कर सकते, आप वायलेंस को प्रमोट नहीं कर सकते, आप कोई ऐसा ऐड रन नहीं कर सकते जिसके अंदर निकोटीन को बहुत ज्यादा आप प्रमोट कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको आप वॉयलेट नहीं कर सकते, या अगर आप वॉयलेट करेंगे तो आपका ऐड अकाउंट या बिजनेस मैनेजर जो है वो सील कर दिया जाएगा, वो सस्पेंड कर दिया जाएगा, यानी कि वो डिसेबल कर दिया जाएगा। तो जिस तरीके से हमने रीजन नंबर 1 में देखा कि उसके दो अल्टरनेट्स है, तो बिजनेस मैनेजर अगर आपका सस्पेंड हो गया है या डिसेबल हो गया है तो उसके हमारे पास क्या अल्टरनेट्स हैं। तो गाइस सबसे पहले हमें यह देखना है कि अगर हमारा बिजनेस मैनेजर डिसेबल हो गया है तो हमें अपना बिजनेस मैनेजर परमानेंटली डिलीट कर देना है। वो कैसे होगा मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूं, और उसके बाद आपको अपना बिजनेस मैनेजर रिक्रिएट करना है, मींस दोबारा से बनाना है। ये इसका अल्टरनेट नंबर 1 था। अगर आपका बिजनेस मैनेजर सस्पेंड हो गया है तो इसका दूसरा अल्टरनेट क्या होगा कि आप एक न्यू फेसबुक आईडी क्रिएट करेंगे ईमेल के साथ, नॉट फोन नंबर। तो आप अपनी सेकंड आईडी एक क्रिएट करेंगे, मींस फेसबुक आईडी एक नई क्रिएट करेंगे और उसके ऊपर अपना नया बिजनेस मैनेजर बनाएंगे और पुराने बिजनेस मैनेजर से चीजें शिफ्ट कर लेंगे। और इसी तरह से बिजनेस मैनेजर के केस में भी हम लोग एक अपील करेंगे फेसबुक को कि हमने कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं की या हमने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस को ब्रीच नहीं किया, तो प्लीज हमें अलाउ करें ताकि वो दोबारा से रिव्यू करे, चीजों को देखे, और अगर हम क्वालिफाई कर जाते हैं तो इंशाल्लाह ताला हमारा बिजनेस मैनेजर भी एनेबल कर दिया जाएगा। तो गाइस टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स जंप इनटू माय स्क्रीन। ऑलराइट गाइस, अब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। थोड़ी सी डिफरेंट क्या है कि अब हमारा बिजनेस मैनेजर जो है वो डिसेबल हो गया है, वो सस्पेंड हो गया है, वहाँ पे अब हम एड्स को रन नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में हमारे पास 3 ऑप्शंस बचती हैं। नंबर 1 ये कि हम इस बिजनेस मैनेजर को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दें और दोबारा बना लें। नंबर 2 ये कि हम जो है एक नई फेसबुक प्रोफाइल को क्रिएट करें और उसका बिजनेस मैनेजर यूज़ करें। और थर्ड क्या है कि हम उसी तरीके से अपील करें। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं, या मैं आपको वो मेथड दिखाता हूं जहां पे आप अपना इंटायर बिजनेस मैनेजर जो है वो डिमोलिश करेंगे, उसको टोटली डिस्कार्ड कर देंगे, उसको डिलीट कर देंगे और वहां पे दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे। तो गाइस ये देखें, सबसे पहले हम बिजनेस सेटिंग्स में जाते हैं। बिजनेस सेटिंग्स में जाने के बाद हम बिजनेस इन्फो में जाएंगे।
थोड़ा सा ये देखें टाइम ले रहा है बिकॉज दिस इज़ हॉट डैशबोर्ड और नॉर्मली पेज लोड होने से ज़्यादा टाइम लेता है ये। अच्छा, ये आ गया आपका बिजनेस इन्फो। बिजनेस इन्फो के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको राइट टॉप कॉर्नर पे सबसे पहली क्या चीज़ नज़र आ रही है, परमानेंटली डिलीट दिस बिजनेस। ठीक है, अगर तो आप इस बिजनेस मैनेजर के एडमिन हैं और आपके अलावा कोई और नहीं है तो आप इसको यहाँ पे परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं और 24 आवर्स वो आपसे लेगा और इसको परमानेंटली डिलीट कर देगा। ठीक है, अगर आपके साथ एक दो और मेंबर्स हैं तो वो डिलीट नहीं करने देगा, आप पहले उन मेंबर्स को डिलीट करेंगे। ठीक है, यानी कि आपके अलावा जितने भी मेंबर्स होंगे जो कि एडमिन है, आप पहले उनके राइट्स को डिमोलिश करेंगे, उसके बाद आपको ये ऑप्शन इनेबल होगी। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप परमानेंटली डिलीट बिजनेस के ऊपर क्लिक करेंगे और 24 आवर्स आपके लगेंगे और आपका ये बिजनेस डिलीट हो जाएगा। द टाइम व्हेन इट्स कंप्लीटली डिलीटेड, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसी अपनी प्रोफाइल यानी कि बिलाल अकरम वाली आईडी से लॉगिन होंगे और दोबारा से अपना बिजनेस मैनेजर बनाएंगे और दोबारा से उसके अंदर ऐड अकाउंट बनाएंगे और दोबारा से उसके अंदर पेजेस को ऐड करेंगे, सब कुछ उसी तरह करेंगे। क्यों? क्योंकि जब आपका बिजनेस मैनेजर सस्पेंड होता है तो आप ना किसी पेज के ऊपर काम कर सकते हैं, ना किसी ऐड अकाउंट के ऊपर काम कर सकते हैं और ना किसी ऐड को रन कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपका जो टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट या टॉप कह सकते हैं कि कैटेगरी में जो आपका हायरार्की में जो सबसे ऊपर आ रहा है, ठीक है, वो क्या है, वो आपका बिजनेस मैनेजर अकाउंट है। अगर बिजनेस मैनेजर अकाउंट इटसेल्फ ख़राब हो जाता तो उसके अंदर आने वाले तमाम ऐड अकाउंट, उसके अंदर आने वाले तमाम पेजेस, उसके अंदर आने वाले तमाम एसेट्स या डेटा या जो कुछ भी आपने रखा हुआ है वो सब डिमोलिश हो जाएगा, वो सब का सब डिलीट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से आपको सारा काम दोबारा करना पड़ेगा। और इसकी थर्ड ऑप्शन क्या बचती है आपके पास? थर्ड ऑप्शन आपके पास ये बचती है कि आप दोबारा से अपील करें। अपील कैसे करें? आप उसी तरीके से अपील करेंगे जैसे अभी हमने ऐड अकाउंट के लिए अपील की थी, लेकिन डिफरेंस क्या होगा, पहले अपने ऐड अकाउंट आईडी लिखी थी, इस बार बिजनेस मैनेजर आईडी लिखेंगे। पहले आप ऐड अकाउंट ब्लॉक होने की या डिसेबल होने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन इस बार आप बिजनेस मैनेजर का वर्ड यूज़ करेंगे ऐड अकाउंट की जगह। और जो हमारे पास लास्ट ऑप्शन आ जाती है वो ये है कि आप यहाँ पे जाने के बाद एक न्यू फेसबुक आईडी क्रिएट करें और उस बिजनेस की जो ईमेल आईडी होगी उसको आपने सेव रखना है। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि वो एक फेसबुक आईडी बना लेते हैं लेकिन मोबाइल नंबर से ऑपरेट करते हैं, उसको लॉगिन करने के लिए फ़ोन नंबर यूज़ करते हैं। तो फ़ोन नंबर यूज़ नहीं करना, कोशिश ये करनी है कि आपने न्यू आईडी बनानी है और न्यू आईडी को आपने ईमेल के साथ सिंक रखना है और उसी ईमेल के ऊपर आप अपना बिजनेस मैनेजर न्यू बना लेंगे तो आपका ये मसला इस तरीके से रिजॉल्व हो सकता है। आई नो कि गाइस आप लोगों को थोड़ी सी टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही होगी, चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद आपको ये आइडिया ज़रूर हो गया होगा कि आपने किस लेवल की गलती की है। क्या आपके एक से ज़्यादा ऐड अकाउंट ब्लॉक हो गए हैं या डिसेबल हो गए हैं, या आपने कहीं पेमेंट नहीं की, आपकी पेमेंट नहीं हुई जिसकी वजह से फेसबुक ने आपको फ्रॉडुलेंट बिहेवियर में कंसिडर किया और आपका ऐड अकाउंट जो है वो डिसेबल कर दिया। तो गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।